हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डीएसएसबी के एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था और पीआरटी तो अब होने वाला है। पिछले साल पीआरटी का नहीं हुआ था, तो उसमें जो चेंजेस आए पैटर्न में, जो आप जाते हो जब एग्जाम देने, तो कंप्यूटर पे जब एग्जाम पेपर आता है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए पैटर्न में। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्या किस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो नया पैटर्न जो है, पुराना पैटर्न जो है वो ये है कि पार्ट ए जब आता है ना आपका, जैसे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के जितने भी आप प्रीवियस ईयर देखोगे, तो वहां पर पुराना पैटर्न ये है पार्ट ए का, कि सबसे पहले आपका पार्ट ए ही खुलेगा, जिसमें कि सबसे पहले जो आपका आएगी वो आएगी रीजनिंग। सबसे पहला पोर्शन रीजनिंग खुलता था आपका प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो पहला पैटर्न था। उसके बाद आपका जीके ओपन होती है, उसके बाद जीके के बाद मैथ आती है, मैथ के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हिंदी। ये पुराना पैटर्न है। और जो प्रीवियस ईयर लगाते हैं वो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं कि भाई पहले रीजनिंग खुलेगी तो रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट करने हैं, इसे कितना मिनट हमें देने हैं, फिर जीके खुलेगी उसमें कितना समय देना है हमें, कितना कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब स्ट्रेटेजीज आप प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन अब वो जो रिसेंटली पैटर्न देखा जा रहा है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में, और वो नया पैटर्न ये है कि सबसे पहले अब रीजनिंग की जगह जीके ओपन हो रही है, कि जीके ओपन हो रही है, जीके के बाद रीजनिंग ओपन हो रही है, यानी कि इसको पलट दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है ना। तो सबसे पहले आपकी जीके ओपन होगी, जीके के बाद रीजनिंग। मैथ्स को थर्ड नंबर पे मैथ्स थी, तो मैथ्स को थर्ड नंबर पे रखा गया है। और जो नीचे के दो हैं इंग्लिश हिंदी, इसको पलट दिया गया है, यानी कि ऊपर नीचे कर दिया गया है, इनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है। अब फोर्थ नंबर पे जो ओपन हो रहा है वो हिंदी ओपन हो रहा है, और फिफ्थ नंबर पे इंग्लिश ओपन हो रही है। तो इस तरह से आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करिए, और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि सबसे पहले जीके ओपन होगी तो हम किस तरह से इसे कितने मिनट देने हैं आपको, फिर रीजनिंग में कितने मिनट देने हैं, फिर मैथ्स में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। तो ये नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप थोड़ा प्रिपेयर होकर जाइए पार्ट ए के लिए। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं जो नया पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी में क्या चेंजेस आए। तो पार्ट बी में पहले क्या होता था, डिसिप्लिन आपके 5 होते हैं। जो पार्ट बी होता है उसमें 5 डिसिप्लिन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पैटर्न यही था, 5 डिसिप्लिन आते हैं, 20-20 नंबर के होते हैं सब, है ना, टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। अब नए पैटर्न में क्या हुआ है स्पेशल एजुकेशन टीजीटी में, कि 20-20 नंबर की जो डिसिप्लिन 4 तक है, डिसिप्लिन 1 2 3 4, इसमें सब 20-20 नंबर के एज इट इज रखे गए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा। लेकिन जो डिसिप्लिन 5 है ना, इसमें थोड़ा चेंजेस ये लाया गया है, क्योंकि सिलेबस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है टीजीटी स्पेशल और पीआरटी स्पेशल का। तो इस वजह से इस डिसिप्लिन को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है। अब 2 पार्ट्स में से तोड़ दिया गया है, यानी कि जब आप डिसिप्लिन 1 के बाद 2 करोगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जब 4 के बाद आप 5th पे आना चाहोगे ना, तो आपको 2 पार्ट्स में ये टूटा हुआ मिलेगा, एक 10-10 नंबर के 2 पार्ट्स में। यानी कि पहले आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस आएंगे, उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। अब वो उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो मिक्स आएंगे, सारे के सारे कैसे आएंगे, मिक्स आएंगे, मतलब कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, वो थोड़ा मिक्स होंगे। लेकिन ये चीज जो जो आपका इसके बाद जब आप ये वाला अटेम्प्ट कर लोगे 10 नंबर का, तो उसके बाद 10 नंबर का जो ओपन होगा उसमें इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम क्या पूछेंगे, टीचिंग मैथोलॉजी पूछेंगे, है ना, टीचिंग मैथोलॉजी पूछेंगे। ये इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि डिसिप्लिन 5 को 2 हिस्सों में तोड़ा जा चुका है। पहला है 10-10 नंबर के 2, 10 नंबर में हम कुछ भी पूछ लेंगे मिक्स, और जो 10 नंबर का आएगा आपका लास्ट का, उसमें हम टीचिंग मैथोलॉजी पूछेंगे, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नए पैटर्न में क्या हुआ है, नए पैटर्न में डिसिप्लिन 5th को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। पार्ट 10-10 नंबर के 2 पार्ट्स में, पहले जो 10 नंबर का ओपन होगा उसमें मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो लास्ट में उसके बाद 10 नंबर का ओपन होगा उसमें टीचिंग मैथोलॉजी पूछी जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो नया पैटर्न है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का, क्योंकि अब टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में ही, तो आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होके जाना है। इस पैटर्न में चेंजेस लाने का मेन मोटिव यही है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। अब सिलेबस, पहले तो सिलेबस डिफाइन नहीं किया हुआ था, अब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक पैटर्न बना दिया है, और उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इस तरह से इन्होंने एक चीज नई डिफाइन करी है, ये है ना, और इसको 2 हिस्सों में तोड़ा ये चीज को। तो आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पार्ट है उसमें क्या चेंजेस आया है, और जो पार्ट बी है उसमें क्या चेंजेस आया है।
तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है। और हो सकता है कि अब जो पीआरटी का एग्जाम्स होने वाला है उसमें भी ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं, इस तरह के पैटर्न के अकॉर्डिंग ओपन हो पार्ट है। पहले जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, है ना, क्योंकि प्रीवियस पैटर्न तो ये था और अब नया पैटर्न ये है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर होकर जाइए और आप इसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर होकर आ जाइए। क्या अगर सबसे पहले हमारी रीजनिंग ओपन हुई तो हम क्या करेंगे, है ना, तो रीजनिंग ओपन हुई तो आप समझ जाना कि ये पैटर्न आने वाला है, और अगर आपकी जीके ओपन हुई तो ये पैटर्न आएगा। तो दोनों के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। और जो आपका पार्ट बी है उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपेयर होके जाइए कि पार्ट बी में हो सकता है कि इस बार हो सकता है कि पीआरटी में भी देखने को मिले कि डिसिप्लिन 5 को 2 पार्ट्स में तोड़ा जाए। इस बार हो सकता है कि पीआरटी में भी ये चीज देखने को मिले, टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछी जाए इसमें भी, है ना। स्पेशल में तो पूछी जा रही है लेकिन हो सकता है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी पहली बार डिफाइन हुआ है सिलेबस पीआरटी का भी, तो ये चीज भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये नया पैटर्न है और इसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपेयर होके जाइए। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।